अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जिधर भी होंगे खुश होंगे, मज़े में होंगे और सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। सर्दियों की मज़े की धूप को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी सुबह सुबह का टाइम था और मैं कर्टन्स वगैरह पीछे कर रही थी और धूप काफ़ी अच्छी मज़े की चमक रही थी। और यहाँ पे कुछ दिन पहले बारिश हुई थी और बारिश के बाद ज़रा मौसम ये है कि बड़ा खुला खुला सा और अच्छा सा था। अच्छा, मैं आज ना सुबह मॉर्निंग में अपने पौधों को थोड़ा बहुत पानी दे रही थी, तो मुझे एक चीज़ वैसे तो मैं काफ़ी दिनों से ही देख रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। ये मेरा ऑलमोस्ट एक डेड प्लांट था और मैं इसको फेंकने ही वाली थी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ दिन ऐसे ही पड़ा रहा, तो इसमें से बिल्कुल इसकी रूट से एक नया प्लांट सेम इसी का नया निकल आया। तो मुझे इतनी ज़्यादा इसकी खुशी हुई और तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अच्छा, जो प्लांट मैं पहले दिखा रही थी उसी की एक ब्रांच को मैंने इस तरह सेव कर लिया था, उसको पानी में डाल लिया था। अब उसकी भी रूट्स वगैरह निकल आई हैं, क्योंकि जो उसका स्टेम था ना वो बिल्कुल ड्राई हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो मुझे पता था कि उस पर अब जितने भी ये ब्रांचेस वगैरह हैं वो भी ख़ुद ही ड्राई हो जाएंगी, तो मैंने उनको सेव कर लिया। चलें अब दिन का प्रॉपर आगाज़ करते हैं। और दिन का आगाज़ ही मेरा आज खाने बनाने से ही हो। आज मैं खाने में बनाने जो चीज़ लगी थी वो है मेथी आलू। मेथी आलू बनाना जितना आसान है उतना ही उसको साफ़ करना और कट करना मुश्किल होता है। मेथी आलू चूँकि बन रहा था और मुझे पता था बच्चे ये तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, तो मैंने इनके लिए एक थोड़ा सा हल्का सा यखनी वगैरह निकाल के चिकन की तो पुलाव बना लिया था। और साथ में मैं मेथी को साफ़ करी थी। मेथी आलू मुझे वैसे आज पकाना नहीं था, लेकिन मेथी 2-3 दिन से आई हुई फ्रिज में पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा ये ख़राब हो जाएगी और थोड़ी थोड़ी सी हो भी रही थी, तो मैंने कहा इसको पका लेती हूँ। और बस अब मैं मेथी साफ़ करी थी, जो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। मेथी वैसे खाने में बड़ी अच्छी फ़ायदेमंद होती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अजीब होता है, या इसकी स्मेल ऐसी होती है। तो मैं जो तरीका यूज़ करती हूँ ना, उससे कोई स्मेल कोई टेस्ट आपको बुरा नहीं लगेगा। उससे फॉलो करके बनाएंगे तो मेथी वाकई बार बार बनाने को दिल करेगा और अच्छी भी लगेगी। अच्छा, पहले तो ये है कि मेथी जब बाय करो तो अच्छी नरम नरम सी फ्रेश ही मेथी हो, तो वो ये है कि उसका टेस्ट जो होता है ना वो बड़ा डिफरेंट और अच्छा होता है, फ्रेश फ्लेवर होता है। मेथी खैर मैंने अभी धोई नहीं थी, मैं उसको काट रही थी। कट करने के बाद मैं मोस्टली वॉश करती हूँ, क्योंकि उस तरह मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से उसमें से जो मिट्टी होती है, क्योंकि मेथी में मिट्टी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो सारी निकल जाती है। और मैं थोड़ा थोड़ा करके उसको कट कर रही थी और वॉश कर रही थी। बाकी जो भी इसमें कोई प्याज टमाटर ऐसा कुछ, टमाटर डलता है लेकिन उसकी प्यूरी डलती है, लेकिन कोई प्याज वगैरह या उस तरह से प्रॉपर मसाला वगैरह बना के मैं नहीं इसको बनाती। तो मैंने कहा जितने में मेथी कट रही है और धुल रही है, तो मैं इसको बनाने का प्रोसेस शुरू करूँ। जस्ट ऑयल में मैंने साबुत खड़े मसाले डाले और थोड़ा ज़्यादा सा जो लहसुन होता है उसका पेस्ट डाल दिया। अच्छा, मुझे मेथी आलू बनाना था। कुछ लोग मेथी कीमा भी बनाते हैं, वो भी बड़ा मज़े का बनता है और मैंने भी एक आध बार बनाया है, तो वाकई अच्छा होता है। लेकिन मेरे घर इस तरह पसंद नहीं करते, इसलिए मैं मोस्टली मेथी आलू ही बनाती हूँ। अच्छा, आलू भी मैंने पहले से ही काट के रख दिए थे और अभी मेथी एक साइड पे धुल रही थी, साफ़ हो रही थी, तो मैंने आलू वगैरह डाल दिए। अच्छा, मेथी धो ली थी, सब अच्छे से वॉश कर ली। उसके बाद मैं तेज़ गर्म पानी में मेथी को 3 से 4 मिनट के लिए भिगो देती हूँ गर्म पानी में, तेज़ गर्म पानी में। उससे ये होता है कि उसका जो भी बिटरनेस होती है ना वो सारी निकल जाती है। फिर उस पानी को मैं ड्रेन कर देती हूँ। तमाम जो उसका एक गंदा सा आपको कड़वा सा कोई जायका महसूस हो रहा हो, वैसे नहीं होता, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, तो वो निकल जाती है। तो ज़्यादा देर उसको नहीं भिगोना और ना ही बॉयल करना है, जस्ट तेज़ गर्म पानी में 5 से 4 मिनट के लिए उसको भिगोएं, फिर उसके बाद ड्रेन कर लें। और दूसरी साइड पे जो मसाला है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका था। फिर उसके बाद ये ड्रेन की हुई मेथी जो थी वो मैंने उन आलू के मसाले में डाल दी। जस्ट मसाले में थोड़ा सा लहसुन और आलू ही थे और कोई प्याज वगैरह नहीं डलता। फिर मैंने उसके बाद इसमें तमाम जो मसाले थे, नमक मिर्च वगैरह, वो हस्बे ज़रूरत अपने जो जिस तरह के हम लोग खाते हैं वो डाले। और बाद में मैंने उसमें जो टोमेटो पेस्ट था वो डाल दिया। मैं मोस्टली टोमेटो का जो पेस्ट हो वो रेडीमेड यूज़ करती हूँ, तो फिर मैंने वही डाला था। और वैसे घर का हो या रेडीमेड हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो थोड़ा सा डालें। बस सिर्फ इसको मेथी बनाने में एक और चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है, वो ये कि ज़्यादा मेथी को चम्मच चलाते नहीं है, वरना उसका जो जायका है ना वो थोड़ा सा कड़वा सा होने लग जाता है। मेथी डालने के बाद मैं ज़्यादा चम्मच नहीं चलाती, फिर मैंने उसमें रेडीमेड ही टमाटो पेस्ट डाला था और एक बार मिक्स करने के बाद मैंने उस पर
लिड रख दी और उसको रख दिया आराम से लो फ्लेम पे पकने के लिए। वैसे भी मेथी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आलू जो थे वो ऑलमोस्ट थोड़े बहुत गले हुए थे और बाकी मेथी के साथ वो गल गए और फिर वो जो दम पे वो पकता है उसके बाद वो अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और बस लो फ्लेम पे वो पकते रहते हैं। कोई पानी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मेथी के अंदर ऑलरेडी पानी होता है, तो वो उसी पानी को ड्राई ही करती है बेसिकली। मेथी आलू का सालन मेरा रेडी हो चुका था। एंड में मैंने ज़्यादा सी ड्राई मेथी और हरी मिर्ची वगैरह और थोड़ा सा हरा धनिया उस पर डाल के बस फिर उसको बंद करके रख दिया था। वैसे तो मेथी मैंने बनाई थी कि आज हम खाएं, लेकिन फिर हमारा कहीं जाने का प्लान बन गया तो उस दिन तो नहीं खा सके थे, लेकिन बनी बहुत ही ज़बरदस्त थी, बड़े मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही थी। और बस फिर हम ये है कि रात में हमें बाहर जाना पड़ गया। दुबई में एक और मॉल है फेस्टिवल सिटी मॉल, बहुत ही अच्छा मॉल है। इसमें भी आउटडोर एरिया है जिस तरह दुबई मॉल में होता है। वहाँ पे डांसिंग फाउंटेन है, तो यहाँ पे भी कुछ पानी और फाउंटेन्स वगैरह का कुछ लाइट और लेज़र शो होता है बड़ा अच्छा सा, तो वो थोड़ी देर हम लोगों ने देखा। फेस्टिवल सिटी मॉल भी काफ़ी अच्छा मॉल है, हर तरह का ब्रांड भी है और इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, वरना ये होता है ना बहुत बड़े मॉल होते हैं तो घूम घूम के चल चल के ही बंदा थक जाता है। और एक और अच्छी बात जो इस यहाँ पर है, जो शायद इसकी मेरे ख़्याल से ज़्यादा ख़ास बात है, वो ये है कि यहाँ पर आइकिया है इस मॉल में। तो मोस्टली लोग आइकिया अगर जाना हो तो इस मॉल में आते हैं। और फिर इसका आउटडोर एरिया है, वहाँ पे इस तरह लाइट शो हो रहे होते हैं। अच्छा, ये जो होता है ये पानी के ऊपर जो लाइट्स का इफेक्ट उन्होंने डाला होता है, तो बड़ा ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। पूरा कोई ना कोई वो स्टोरी यहाँ पर प्ले करते हैं, तो वो बड़ी अच्छी लगती है। और मौसम भी आजकल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हवा वगैरह चल रही है। वैसे तो इस मॉल में गर्मियों में भी मौसम का ये होता है कि आप बाहर आओ तो पानी के पास बिल्कुल ये जगह बनी हुई है, तो वो फिर मौसम ज़रा अच्छा ही होता है इवन गर्मियों में भी। लेकिन आजकल तो वैसे ही यहाँ पे ठंड है, बल्कि ठंड लगती है, कुछ पहनने का ऊपर गर्म दिल करता है, कोई जैकेट हुड वगैरह बच्चे तो पहनते हैं और ख़ुद भी कोई शॉल वगैरह रखने का। तो मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है, इसी वजह से आउटडोर एरिया में रश भी काफ़ी होता है। बहुत लोग बैठे होते हैं, टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं आफ्टर शॉपिंग या खाने के बाद या खाने से पहले। तो हम लोग भी अभी खाने से पहले थोड़ी देर के लिए यहाँ आए हुए थे, ताकि कुछ देर तो हम यहाँ गुजारें जब तक कि हमारा ऑर्डर रेडी होता। ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया था मेरे हस्बैंड ने, तो हम उतनी देर के लिए बस बाहर थे। हम थोड़ी देर ही यहाँ पर बाहर रुके थे, बच्चों को लग रही थी काफ़ी ज़्यादा भूख। तो जैसे ही बच्चों का खाना वगैरह आया तो हम लोग चले गए अंदर। हम लोगों ने खाने के लिए जो जगह डिसाइड की थी वो था टेक्सास रोड हाउस, क्योंकि टेक्सास एक तो स्टेक्स वगैरह के लिए बड़ा मशहूर है और स्टेक्स और बर्गर्स वगैरह खाने का दिल भी था। और सबसे मज़े की बात, यहाँ पे फ्रेश बन्स मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं और बिल्कुल फ्रेशली बेक होते हैं, तो उनकी खुशबू और टेस्ट तो वैसे ही डिफरेंट होता है। खाना हमारा ऑलरेडी आ चुका था। अच्छा, हम लोगों ने एक साथ सारा खाना नहीं मंगवाया था क्योंकि हम बेसिकली किसी का वेट कर रहे थे, वो भी बहुत क्लोज़ फैमिली ही है, तो इसलिए हम लोगों ने बच्चों का खाना पहले मंगवा लिया था ताकि बच्चे चलो खा लें और फिर हम अपने लिए खाना तब मंगवाएंगे जब हमारे जो गेस्ट हैं बेसिकली तो वो आ जाएं, तो फिर उस वक्त हम करते। तो उसमें भी काफ़ी टाइम था, तो इसलिए हमने बच्चों को पहले खिला दिया। अच्छा, बच्चों ने स्टेक आज यहाँ पे पहली बार टेस्ट किया था, वरना वो मोस्टली मैक एंड चीज़ या अपने जो स्लाइडर्स होते हैं वही खाते हैं। तो इस दफ़ा स्टेक उन्होंने ट्राई किया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो बस मैं अभी उन्हें स्टेक ही खिला रही थी। और मेरा बेटा जब मैक एंड चीज़ हो तो वो किसी को ना तो खिलाने देता है और ना ही किसी को अपनी प्लेट को टच करने देता है, और माशाल्लाह से फिर वो अपना सारा आराम से ख़ुद पूरा ख़त्म भी कर लेता है। तो ये एक अच्छी बात होती है। मैं इस वक्त अपने बड़े बच्चों को ज़रा स्टेक्स खिलाने में मसरूफ़ थी, क्योंकि स्टेक को जो काटना होता है ना वो भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, बच्चों के लिए इजी नहीं होता उसको कट करना। और यहाँ पे हमारा भी मील आ गया था, ये चिकन स्टेक, और मैंने अपने लिए बर्गर मंगवाया था। तो मुझे इनके बर्गर्स वगैरह भी बड़े अच्छे लगते हैं। खाने से हम लोग फ्री हो चुके थे और अभी हमें आइकिया जाना था। आइकिया से वैसे ज़्यादा कुछ तो नहीं लेना था, जस्ट मुझे जो मेन बेसिक चीज़ थी वो मुझे अपने बेटे की जो चेयर थी वो लेनी थी,
क्योंकि आइकिया में जो चेयर्स वगैरह मिलती हैं वो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, स्पेशली बच्चों की, उनकी स्लिप नहीं होती। और कोई भी जो आगे ट्रे होता है, बेसिकली खाने वाली डाइनिंग जो चेयर होती है, वो मुझे अपने बेटे की लेनी थी। तो वो भी ट्रे का साइज़ और ये सब भी बड़ा अच्छा होता है। तो बस आइकिया और फिर आप चीज़ें ना देखो तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो 2-3 चीज़ें देख रही थी जो फ़िलहाल मैंने अपने माइंड में रखी। मुझे दिल है कि रमज़ान से पहले मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करूँगी रिलेटेड टू रमज़ान। रमज़ान से पहले दिल करता है घर में कुछ ना कुछ ऐसा क्रॉकरी में या फिर कुछ डेकोरेटिव चीज़ों में आप कुछ ना कुछ लो। तो मैं 1-2 कैंडल्स वगैरह देख रही थी, कैंडल स्टैंड्स वगैरह देख रही थी, क्योंकि आप लोग खाना वगैरह रखते हो तो वो अपनी टेबल को रमज़ान के लिए सेट करते हो, तो कैंडल स्टैंड्स या इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। एक तो फ्रेगरेंस के लिए भी, और थोड़ा जो टेबल का सेटअप है ना, वो भी थोड़ा दिल करता है ज़रा आप चेंज करें, सेट करें, स्पेशली रमज़ान में। तो बस मैं वही चीज़ें देख रही थी। आइकिया में एक चीज़ और भी बड़ी मज़े की होती है कि यहाँ पर जो भी इंडोर या आउटडोर प्लांट्स होते हैं ना, उनके अरेंजमेंट्स इन्होंने बड़े अच्छे रखे होते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैंड्स, ये देखें, ये इतने प्यारे लग रहे थे। इंडोर स्टैंड्स थे, वैसे तो आउटडोर भी रख सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल से अगर इसको रखूँ तो इंडोर ही रखूँ। चाहे आप इसमें फ्रेश जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वो लगाएं किसी भी तरह के, तो वो बड़े खूबसूरत लग रहे थे। अच्छा, खैर आइकिया में ये कैंडल स्टैंड भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आजकल बस रमज़ान आने वाला है, तो मैंने कहा थोड़ी बहुत उस तरह की तैयारी वगैरह करें। और वैसे भी आइकिया में कोई भी चीज़ लेना हो या ढूंढना हो तो उसके लिए 2-3 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। तो आज हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं था, लेकिन जो थोड़ा बहुत टाइम था और उसमें जो हमने बेसिक चीज़ें लेनी थी, जो हम बेसिकली हम लेने ही आइकिया वही चीज़ें आई थी, तो वो फिर मैंने ली। और वहाँ पे आने के बाद आइकिया में घूमते हुए तो मुझे याद आया कि मेरे घर में तो एक पिक्चर वॉल बनी हुई है जिसमें मेरे बेटे की अभी तक कोई तस्वीर नहीं है, और माशाल्लाह वो अब 2 साल का होने वाला है। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही गलत बात होगी, अभी तक मैंने उसकी कोई भी पिक्चर उस पिक्चर वॉल पे नहीं लगाई। तो फिर बस मैंने ये 2-3 फ्रेम्स वगैरह लिए थे, क्योंकि अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था कि मुझे किस तरह से उस वॉल को प्रिपेयर करना है या उसका डिज़ाइन करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही उस पर पिक्चर्स लगी हुई हैं। तो अब ये एडिशन करना है तो फिर मुझे देखना होगा। तो खैर मैं रैंडम ये दो, एक तो ये इस तरह कंबाइन ही एक फ्रेम था, ये ले आई थी, अच्छा लगा था, इजी भी था कि एक ही में आप लगा लो। ये फ्रेम पिक्चर वॉल बनी हुई है मेरे घर में, तो अब इसमें एडिशन करना और फिर इसको रीडिज़ाइन करूँगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। खैर आज का ब्लॉग ख़त्म हो गया, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।